हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। आपको जो कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, मैंने आपको बैच की अनाउंसमेंट भी कर दी। आपका ये बैच होगा, आपका जितने भी एसएससी के एग्जाम हो मैं आपको रूबरू करा देता हूँ ये बैच किस किस में बेनिफिशियल होगा। आपके एसएससी को ऑल एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो आपका, चाहे सीएचएसएल, इवन एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी मैथ्स पूछी जाती है। इवन अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, सारे एग्जाम्स में आपका ये बैच कवर करेगा, जिसमें आपको मैं नॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मैथ दोनों ही पढ़ाऊंगा, यानी कि अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ दोनों ही कराऊंगा। साथ साथ इसके अलावा इस बैच में क्या क्या होगा, प्रैक्टिस देन सॉरी, पहले आपका कंसेप्ट होगा, फिर आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और आप चाहो तो आपको लिए प्रैक्टिस क्लासेस भी मैं आपको लिए प्रोवाइड करा दूँ। ठीक, तो ये आज पहली क्लास है परसेंटेज की। आज की क्लास में मैं बता देता हूँ परसेंटेज का हम बेसिक पे बात करेंगे। हाउ टू परसेंटेज की बेसिक क्लास होगी, जिसमें आपका हाउ टू फाइंड परसेंटेज, देन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है रेलवे के भी, आप एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स हो या मेंस हो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसा ना आप ये ना समझे पहली क्लास है तो आपका इसमें इससे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंस में बता दूंगा, तो आपको क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये तरीका होता है आपका परसेंटेज पढ़ने का। तो पहला चैप्टर परसेंटेज आज हम पहले क्वेश्चन करने वाले हैं। इवन में बात करूँ सबसे पहले मैं आपको थोड़ा परसेंटेज का बेसिक बताऊंगा, जिसमें और परसेंटेज का बेसिक से मतलब है उससे ना कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। जैसे मैं पीडीएफ में लगा लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि हम परसेंटेज ही चैप्टर पहले हमने क्यों लिया। ठीक, उससे पता ये रहेगा कि परसेंटेज चैप्टर में क्यों हम इतना जोर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज है ना देखा जाए तो कई सारे आपके चैप्टर्स बनते हैं जिनसे हम वहाँ डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं परसेंटेज। ठीक, आपने परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा होगा या देखा होगा, अगर बिगिनर होंगे उन्होंने तो देखा होगा, इवन पढ़ा भी होगा। बिगिनर दी जो रिपीटर है। परसेंटेज से हम चैप्टर कौन कौन से फिनिश करने वाले हैं, देखो परसेंटेज तो परसेंट पढ़ेंगे, और परसेंटेज चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर चैप्टर है, क्योंकि उसकी मैं तो आपको इम्पोर्टेंस आपको हमें पता चलेगी। प्रॉफिट लॉस उसके बाद पढ़ेंगे हम इसी के ब्याह पे, एंड डिस्काउंट, देन सिंपल इंटरेस्ट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर आपके अगर आपके परसेंटेज पे कमान है यानी कमांड है तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाओगे, और बहुत ही इजीली वे में मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा पहुँच नहीं करूँगा कि आपको नहीं ये पढ़ाया वो पढ़ाया, नहीं, लिमिट का पढ़ाएंगे जो कि आपको पेपर में आएगा। ठीक, तो आप कॉपी निकालिए, हेडिंग लगा लीजिए परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज, कोई बताएगा मुझे बच्चा? सबसे पहले बात ये आती है परसेंट होता ही क्या है। ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज की आपको एक सिंपल डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। परसेंटेज का मतलब ही होता है आपको किसी चीज़ को 100 पे कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को 100 पे कैलकुलेट करना। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने हमेशा से मेरा एक एग्जाम्पल है, ये पेन है, तो ये अपने आप में 100% है, आप बोलोगे बिल्कुल है। अगर मैं क्वांटिटी में बात करूँगा तो आप बोलोगे नहीं सर ये एक पेन है। क्वांटिटी की देखो डिफरेंस समझना। परसेंटेज में मैं बात करूँ सर ये आप बोलोगे ये 100%, और क्वांटिटी में बात करूँ तो आप बोलोगे ये एक है। तो मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे 1 बराबर 100%। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी चीज़ को 100 पे कैलकुलेट करना क्या कहलाता है आपका परसेंटेज। मैंने बोला एक क्वांटिटी में बात करूँ अगर एक है, और परसेंटेज में बात करूँ तो 100 है, तो मैंने बोलते एक बराबर 100%। अगर मैं इस पेन के 2 टुकड़े कर दूँ, यानी कि इसको मैं 2 टुकड़े कर दूँ, तो मैं कैसे लिखूँ? 1/2 तो लिखूँगा इसको। अगर ये 1/2 है तो ये कैसे होगा, ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 50%। मैंने बोला नहीं इस पेन के 3 टुकड़े करने वाला हूँ, तो फिर इसको भी 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 33 से 133%। नहीं, मैं कहता हूँ 1/, इसके 4 हिस्से करने वाला हूँ मैं। आप बोलोगे सर 4 इसके भी तो 4 करने पड़ेंगे, तो इतना हो जाएगा 25%।
तो ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। मैं बताऊंगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करें, और ये आपका होगा परसेंट। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से मैंने किया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कि इस चीज़ का क्या रेलिवेंट है हमारे परसेंटेज चैप्टर में। बताऊंगा रेलिवेंट क्या है और किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर पाओ, इस चीज़ पर मैं बात करूँ। तो ये मैंने आपको बता देगा परसेंट होता है कि एक चीज़, किसी भी चीज़ को 100 पर कैलकुलेशन करना, वो आपका परसेंटेज कहलाया जाता है। मैंने बोला अगर कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है, समझ में आए। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, ये परसेंटेज का यही बेसिक और कुछ ज़्यादा बेसिक नहीं मैं, और जो समझाने की चीज़ होगी मैं वहाँ पर बहुत टाइम लूँगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए मैंने कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन ले रखी है जो आपको दिख रही होंगी, अगर देख पा रहे हो बोर्ड की तरफ। 1/2 50%, 1/5 20%, 1/6। पहले आप इसको समझ लें, नोट कर लें, फिर मैं बताऊंगा कि ये है क्या खेल और किस तरीके से आता है। 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.69%। इस तरीके से ये कुछ फ्रैक्शंस का खेल चलेगा। तो मैं आपको बताऊँ कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले ये या तो आप लर्न होनी चाहिए, और मैं इसको आसानी से निकालने का तरीका बता देता हूँ। वो आप वो निकालना सीखे तो आप समझ लो परसेंटेज की आधी बीमारी से आप निजात पा जाओ। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले, हाउ टू कन्वर्ट ए चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बहुत आराम से पढ़ेंगे हम इस बैच को, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, सब बच्चों को साथ में लिया जाए, चाहे बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक, मैंने बोला इधर लिख लेता हूँ मैं फ्रैक्शन, इधर लिख लेता हूँ मैं परसेंटेज। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई आप बोलो बिल्कुल दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, अभी मैं वो वाला एग्जाम्पल ले लूँ जो कुछ 100% होता है आपका, या एक फ्रैक्शन में बात करूँ, एक कितने के बराबर होता है, आप बोलो 100% का बराबर। तो कभी भी अगर आप हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाए, तो आप हमेशा 100 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये दिमाग में रखना, ये चीज़ बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं, परसेंटेज में है ही खेल इसका। अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ, इसको मैंने लिया 1/2, ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, 100 के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो ये कितना आ गया, 50%। समझ में आया अब मैं कैसे कैसे लिख रहा था जल्दी जल्दी। अब मैंने बोला नहीं, अब इसको 1/3 करना है, यानी कि 3 टुकड़े इससे कर दिए मैंने। तो कैसे करोगे, 1/3 मल्टीप्लाई 100, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 100 को 3 से, तो 33 सही 1/3% आपका आएगा। ठीक है, और इस चीज़ का मैं बताऊंगा कि हम क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे, तो आपके पेपर में क्वेश्चंस में बताऊंगा। जैसे 1/4 ये कितना आ जाएगा, हमें क्या 100 से मल्टीप्लाई तो करना था, 1/4 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, आप बोलो 25%। अब जैसे कुछ और मैं बता देता हूँ, आप ऐसे ही निकाल पाओगे, बहुत इजीली निकाल पाओ। मैंने बोला 1/10, तो 1/10 क्या होगा, अब लोग 100 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, आप लोग 10%। ये तो खेल हो गया हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कैसे करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आप इसको नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको तो इसलिए जो भी करना है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं उसके बाद बताऊँगा आपका हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अगले
2-4 मिनट में, और उसके बाद सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। बैक टू बैक क्वेश्चंस होंगे आपके, 1 से सवा घंटे की क्लास होगी, आराम से मन लगा के पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक। क्योंकि मानता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे, या मैं इसको रब करता हूँ, कर लिया होगा। अब लिखते हैं, हेडिंग लगाइए, हाउ टू कन्वर्ट अभी हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक। पढ़े बिल्कुल। इधर मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ। थोड़ा सा आप अपनी बेसिक पे ध्यान रखेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होंगे। उधर होगा आपका फ्रैक्शन। अगर मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज की, परसेंटेज जाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सॉरी मैंने बताया था आपको हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे बात करनी है, मैंने बोला 10% को आपको कितने लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपने क्या बोला था, मैंने अभी क्या बोला था आपको, 100 से डिवाइड करना है। आप बोलोगे सर 10/100 कितना आ जाएगा आपका, 1/10। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/10 का, यानी 10% का मतलब होगा, इधर परसेंट है, 10% का मतलब 1/10। यही मैं बोलूँ आपसे 20%, तो कितना आ जाएगा, 20/100, यानी कितना आ जाएगा, 1/5। अब समझ में आएगा खेल क्या आ रहा है। यही मैं बात करूँ 30% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो किस तरीके से लिखोगे, 30/100, यानी कि कितना आ जाएगा, 3/10। यही मैं बात करूँ 40%, तो आप बोलोगे 40/100, जो कि कितना होता है आपका 2/5। अब समझ में आया कि आपको परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे जाना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाना है। ये इंटरचेंज करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर रिकैप करा देता हूँ। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो 100 से डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लेकिन आप बोलोगे सर आपने 15 मिनट मेरे खराब कर दिए, इस सारी राम कथा की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे सवालों में हम ये पता कर पाएंगे कि आखिर ऐसे सवाल में कहाँ हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने नोट भी करते आ रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि नोट्स एक बार बन जाते हैं तो अल्टीमेट आगे ये लिए काम रहेंगे, ठीक। मैं मानता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। और ये वैल्यू हमें याद क्यों होना जरूरी है, क्योंकि इससे हम सवाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखो मैंने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको इतना तो पता है हर चीज अपने आप में 100% होती है, बिल्कुल होती है। कोई एक पेन है 100 रुपये का, कोई पेन 100 रुपये का है, उसकी पहली एक्स कीमत है, यानी कि आपकी कीमत है, यानी कि प्राइस, इसकी रुपये है 100 रुपये। मैंने बोला आपसे इसमें आप 50%, मैं 100 रुपये का खरीद के ले गया और बचा बेच कितने कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ 50% के प्रॉफिट पर। 50% का मतलब क्या होता है, आप बोलो 100 का 50% का मतलब 150%। 100 तो अपने आप में ये डायरेक्ट निकल आएगा, या 50% निकालोगे ऐसे भी निकाल सकते हो। कितने 50, तो कह रहा 50% के प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 100 रुपये का पहला था, 100 रुपये में तो खरीद के ले गया, 50 का प्रॉफिट हो गया, तो सेल कितने में करता है, आप बोलो 150 रुपये में सेल कर रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ आपके समझ में आ गई। लेकिन मैं क्या इस तरीके को एक
2-3 तरीके बताऊंगा आपको कि आपको फिर डिसाइड करना कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। ठीक, 100 बोला, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 50% बढ़ा के बात करूँ, मैं 150 पे बात करूँगा सीधा, मुझे क्या मतलब, तब भी ये 150 आएगा, कितना 150। लेकिन ये चीज़ जब अच्छी लगेगी कि आपको फ्रैक्शन जो भी आपको परसेंटेज वैल्यू बहुत इंटीजर है, अगर जैसे 33 से 1/3% है, बताना क्या है। अब मैं बताऊँगा, हमने बोला 50। अब इसका एक शॉर्टकट नहीं, एक बहुत अल्टीमेट एक गोल्डन रूल है जो कि हर किसी को पता है, नहीं पता है तो आज पता कर लेंगे। ठीक, 50% बढ़ा के बात करो तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। समझ में आ गया? अभी आपको समझ आया था 1/2। तो कहने का मतलब ये वैल्यू आपकी हमेशा एक्स फ्रेश होती है, यानी एक्स जो कि आपकी रही होगी, नहीं है तो बनाना है ना। ये जो चेंज आता है ना, ये इंक्रीज कर रहा है, यानी 50% बढ़ा के बोल रहा है, तो ये अब फाइनल होगा, ये कितना होगा, फाइनल प्राइस। इसको मैं समराइज कर दूंगा, आपको समझ में आएगा। यानी कि पहले का मूल्य कितना था, 2 रुपये, 1 रुपये बढ़ के कितना होगा, 3। 1 रुपये तो बढ़ा है, ये अगर घट रहा होता तो माइनस कर दे, ये चीज़ समझ में। तो इसका मतलब है कि पहले चीज़ 2 रुपये की, 2 यूनिट की थी, लेकिन यहाँ तो 100 रुपये की, तो कितने ही गुना है, 50 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा, कलम में चेंज कर लेता हूँ पीली, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 150। आपको ये थोड़ा सा तरीका टिपिकल लग सकता है, लगेगा नहीं, मैं बताऊंगा आगे आप इसी तरीके की तरफ ही भागो, तो इस तरीके को ना आप सवाल को बहुत ईजिली कर पाओगे। ये चीज़ें समझ में आए, या मैं दोबारा रिकैप करा दूँ आपको। चलो 1-2 एग्जाम्पल और लिखते हैं हम इसमें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने किया क्या। मैंने 2-3 तरीके बताए थे आपको। कोई एक पेन लिया हमने 100 रुपये का, 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, तो मैंने बोला 100 का 50% निकाला 50, यानी 100 का लेके आए तो 150 रुपये का, ऑब्वियस ही बात है। देन उसी के बाद मैंने बोला नहीं, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, 100 मल्टीप्लाई 150% निकाले तब भी 150 आएगा। लेकिन जो एक मैं तरीका आपको समझाने वाला था, ये था कि 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि ये होती है आपकी एक्स प्राइस और ये होता है फाइनल प्राइस। पहले 2 रुपये का पेन था, पेन है यूनिट में बात करेंगे, और अब ये 1 रुपये बढ़ा के 3 का हो गया, तो 2 की वैल्यू 100 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल और लूँगा, फिर उसके बाद मैं सीधा सवालों को उतर जाऊँगा, फिर आप भी बैक टू बैक क्वेश्चन करिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, और नहीं समझ में आया वीडियो का मतलब होता है आपको थोड़ा सा रिकैप करना है, पीछे आके देखना है कि क्या मैंने समझाने की कोशिश करी। अब मैं बात करूँ, ये तो 50% आप डायरेक्ट खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बात करूँगा आपसे कि जैसे आपको वैल्यू दे दिया 33 से 1/3%, जो कि आपका 1/, ये है कोई चीज़ है, यानी कि मैं एक बात कर लेता हूँ, ये बुक है, बुक का प्राइस है वो अभी 300 रुपये की है, लेकिन वो आप पता है आप पुरानी बुक बेच आते हो, कुछ दिनों का तो आपने पढ़ा के उसको ना 33 सही 1/3% लॉस पे बेचते हैं। 33 सही 1/3% लॉस पे बेचा है, कम करके बेचा, ऑब्वियस ही बात है। अब देखो, अब इसमें डायरेक्ट मैं कैसे करूँगा, देखो 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है निकालना तो आपको आ गया हो, यानी कि एक्स प्राइस कितनी है 3, लॉस पे बेचा है, कम करके बेचा है, तो अब 3 पे 1 का लॉस करेगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 2। ये कौन सी प्राइस थी आपकी, एक्स प्राइस, ये फाइनल। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है, आप बोलोगे 300, यानी कि 100 गुना। अब वो जो आपकी पुरानी बुक की कीमत कितनी रहेगी होगी, आप बताओगे, कोई बताया बच्चा? आप बोलोगे नहीं सर, आपको जो बुक है ना उसकी कीमत मात्र 200 रुपये होगी। ये अब सवाल का आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे। जैसे हमें परसेंटेज देखा, हमें परसेंटेज देखा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, आप निकाल लोगे इजीली, मैंने बता भी दिया। इस तरीके से हम परसेंटेज को डील करेंगे। ये यहाँ तक आपका एक कंसेप्ट खत्म होता है, और इसी कंसेप्ट में बाकी जैसे मोस्ट ऑफ परसेंटेज का इसी कंसेप्ट में आपका चलेगा। देन उसके कुछ टाइप्स आएंगे, उनमें हम बात करेंगे, फिक्स टाइप पे भी बात करेंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं
मैं सब पे बात करूँगा धीमे धीमे, ठीक। ये इतना समझ में आ गया आपको? अब अगर समझ में आ गया तो आप डन कर दीजिए, हाँ हमारे समझ में आ गया। चलिए अब मैं बात करूँगा सीधा सवाल से। सवाल लगा दिए जाए PDF में, ठीक है। 20 से 20 सवाल होंगे आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ही है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है 30% ऑफ 50% ऑफ 85 ऑफ ए सम इज इक्वल टू 51, फाइंड द अमाउंट। ये कह रहा है किसी राशि के 85% और 50% का 30% बराबर है 51 के, तो अमाउंट ज्ञात करेंगे। सिंपल सा सवाल है, जो सवाल में बोलेगा आप उस तरीके से डील करेंगे। मैंने बोला किसी राशि, यानी कि मैंने बोला x मल्टीप्लाई का 85%, मैंने बोला एक्शन में चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 50%, चलो मैं लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट कर देता इसको। इसका भी 30% किसके बराबर है? आप बोलोगे 51 के बराबर है। ये सवाल में स्टेटमेंट दिया था जिसको अब हम डील करेंगे। देखो कलर हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा आपको भी समझ में है, कलर आपको भी पसंद है। देखो 0 से 0, ये 0 से ये 0, 5 से ये 20, 5 से 17, ठीक है, 5 से 4। बताइए कुछ गलत तो नहीं किया मैंने इसमें? सत्रह 3 51 और 3 से ये 3, क्या बचा आपका मान? x बराबर कितना है? 100 गुणा 4 यानी 400। 400 वो संख्या थी आपकी जो कि 85% और 55%, 30%, 51 की परसेंट बराबर थी। सवाल समझ में आया क्या सवाल में दिया था? और ये सवाल प्रीलिम्स में और मेंस तक में ऐसे क्वेश्चन पूछ गए हैं। मैं आपको मेंस भी करा दूंगा आगे वाले क्वेश्चन में आने वाले में। ये सवाल वहाँ पूछा गया, ये सवाल वहाँ पूछा गया। इवन इसमें RRB, ALP, NTPC के भी मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करें, तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लीजिए, आप बस बैच में दिमाग से पढ़ते रहिए। सवाल को मैं एक बार और समझाता हूँ। x का यानी कि x का मतलब मल्टीप्लाई 85%, 85 मल्टी अपॉन 100 मल्टी 50% मल्टीप्लाई 30%। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन को डील किया। कैलकुलेशन का पार्ट है, हम इसको कैलकुलेशन का पार्ट बोलेंगे और कुछ नहीं है सवाल। तो क्या आ गया आपका? 400 आंसर आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा बिल्कुल। और सवाल क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप टेंशन ना लीजिए। ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया, कुछ बच्चे यहाँ पर क्लीन बोल्ड होने के चांस होंगे क्योंकि बहुत जल्दी होंगे ना, तो क्या उन्हें परसेंटेज आ गया। लेकिन मैं बता दूँ इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर तुमने जरा सी लापरवाही करी तो आप 2.5 नंबर से पीछे हो जाओगे SSC में। तो इस बात की भी गारंटी लेके रखें सवाल को करने से पहले, नहीं तो फिर दिमाग से करें जिस तरीके से हमने पढ़ाया आपको। सवाल है आपका, इफ 40% ऑफ A इज इक्वल टू 64 ऑफ B, देन व्हाट विल बी A रेशियो B। हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार, कुछ हिंदी विद्यार्थी होंगे मेरी तरह। यदि A का 40% B के 64% के बराबर है तो A अनुपात B क्या होगा? ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करने के चांस क्या होंगे? A का 40%, देखो A का 40% तो परसेंटेज काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। A का 40% B के 64% के बराबर है, परसेंटेज मैंने काट दिया। 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64। तो कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में 5:8 लगा के आएंगे, नहीं लगेगा, आपको पता है ना। 5A हो जाएगा अभी बराबर 8B। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल लिया था। ऑप्शन भी यही दे देखो, तो 8:5 यानी कि 8/5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर D में आपको दे रखा है। समझ में आया? गलती होने के चांस रहते हैं। देखो जरा सी मिस्टेक, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाता है यहाँ पे आपके साथ। समझ में आया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस सवाल। ये सवाल अगर आप कर पाओ तो आपको RW में दे दे रहा हूँ। ये सवाल जरूर करके बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी चाहिए सवाल का।
बताइए ये सवाल कौन बताएगा? सवाल बहुत ईजी है, अगर आप कर पाओ तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सवाल है 80 मीटर और वाट परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? सवाल बहुत ईजी है, आप कर पाओ तो। देखो मैंने आपको परसेंटेज थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ बता दिया, उसका कोर बता दिया। अब आपको इजीली कर पाओ। 80 मीटर 5 किलोमीटर था मैंने बोला। अच्छा ये वाली कलम ले ली। 80 मीटर 5 किलोमीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का 5000 किलोमीटर क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए हमें, तो 100%। 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितना आ जाएगा आपका? 8/5 यानी कितना आ जाएगा? 1.6%। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी इधर आएगा। आपको ये ट्रिक तो पता होगी ना, अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो संख्या डिवाइड की जा रही है उसका डबल करके लिख देते हैं, और जो पॉइंट है उस तरीके से मैं बताऊंगा कैलकुलेशन में भी आपको समझ में आ गया। 80/5000 मीटर को मैंने किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में लिख दिया है, मल्टीप्लाई 100, सिंपल सी है। कितना आ जाए? 1.6% इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बताइए इस सवाल को। सवाल बहुत ईजी है, अगर आप बता दो तो हमें भी अच्छा लगेगा। 8% ऑफ 5 लीटरेज सवाल, और ये आया है सीपीयू में आया है। मैं डेट मेंशन नहीं करेंगे, आप पता कहते हो सर ऐसे भी सवाल आते हैं। ये सीजीएल है, सीपीयू में आया है, ये 2020 का क्वेश्चन है। 5 लीटर ऑफ 8% कह रहा 5 लीटर का 8% क्या होगा? बता सकते हो? मैं बताऊँगा इस सवाल का आंसर, आप बता दो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। 5 लीटर एमएल में दिया है। एमएल समझते हो? कुछ चीज़ें एमएल में ही आती हैं। 8%, ठीक है, 0 से 0, 8×400, क्योंकि हमें आंसर एमएल में दिया था इसलिए मैंने लीटर को मिलीलीटर में बदला। तो जो ऑप्शन कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। समझ में आ गया? भाई परसेंट 100 आपको 100 से डिवाइड करना है, तो ये भी मैं चेंज कर लिया, तो कितना आ रहा है? 400 ml। ठीक है, ये अद्धा नहीं है, अद्धा से भी बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अद्धा क्वार्टर पौवा सुना है ना आपने? चलो अब देखो, एक मिनट, बेसिक आपका थोड़ा सा वहाँ खत्म होता है, थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हम चलेंगे। कंसेप्ट आपका, इफ यू हैव टू फाइंड एक्स इज व्हाट इज परसेंटेज लेस मोर देन वाई थे। दो या तीन एलिमेंट दिए हुए सवाल में, एक एक्स दे रखा है, एक वाई दिया हुआ, और या फिर एक्स दिया हुआ, वाई भी दिया हुआ, जेड भी दिया हुआ, मतलब एलिमेंट वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसमें हम पूछे, जैसे मैं बात करूँ, ए 50 रुपये कमाता है और बी 60 रुपये कमाता है, तो बताइए सी बी से कितने रुपये ज़्यादा कमाता है, या ए बी से कितने रुपये ज़्यादा या कितने परसेंटेज कम कमाता है। ये हम इस तरीके के सवाल में इसमें हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा सवाल, फिर हम बैक टू बैक करेंगे सवाल पे। जैसे मैं बात करूँ, ए 50 रुपये कमाता है और बी, दो तीन तरीके के सवाल पूछे, बी 70 रुपये ज़्यादा कमाता है। मैं ये 70 रुपये कमाता, सॉरी ये समझना है, ए 50 रुपये कमाता है और बी 70 रुपये कमाता है। दो सवाल में पूछे जाते हैं इसमें, कंपेरिजन दीज पे है कि बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा कमाता है। सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, मैंने क्या लिखा है। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, तीन सवाल पूछे जा सकते हैं कि ए बी से कितने परसेंट कम कमाता है। और
तीसरा एक लुच्चा सवाल पूछा जाता है हर बार, ए रेशियो बी, इसमें रेशियो बी, ठीक। तो मैं तीनों सवाल में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत आराम से आपको समझनी है, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। पूछा है बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा था, पहले सवाल की बात करूँ तो बी ए से कितना कमा रहा है। आप बोलोगे सर रुपये में मैं बात करूँ तो ये 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। कितने रुपये को ज़्यादा कमा रहा है? 20 रुपये। ज़्यादा कमा रहा है ए से। अब ये ध्यान में रखना है, ए से पूछा है तो पूछा कैसे, ए से, बिल्कुल ठीक। परसेंटेज में चाहिए, मल्टीप्लाई 100, 5 से 0, 5 से ये आपका कितना आ जाएगा 2, यानी कि कितने परसेंट एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो पहले सवाल का तो आंसर होगा सर बी ए से 40% एक्स्ट्रा कमा रहा है, ये पहले सवाल का आंसर है। तो पहले हम लिखेंगे, इसका मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, ए माइनस बी, यानी कि एलिमेंट्स का डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है या बी की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई 100। ये आप कंसेप्ट याद रखेंगे और आपके पेपर में ऐसे इस टाइप ना भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहले वाले सवाल का आंसर तो ये होगा, मैंने बोला 50 से 70 हो रहा है, तो कितने ज़्यादा कमा रहा है। आप बोलोगे 20 ज़्यादा कमा रहा है, कितने पे कमा रहा है, यानी ए से कितना। तो ए को हमने किस में लिखा, डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई 100, यानी कि 40% एक्स्ट्रा कमा रहा है। अब यही मैं बात करूँगा दूसरे क्वेश्चन की, कि ए बी से कितने परसेंट कम कमाता है। बिल्कुल जरा सी लैंग्वेज चेंज होगी, सवाल का आंसर बदल जाएगा और ये आपको दिमाग से देखना है। मुझे ए बी से कितने परसेंट, यहाँ तो एक्स्ट्रा कम कमा था, ए बी से कितने परसेंट कम कमा रहा है। अब मैं बात करूँगा कितने कम कमा रहा है, आप बोलोगे 20 रुपये कम कमा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट सवाल का आंसर होगा। अब मैं बात करूँगा सेकेंड का, 20 कम कमा रहा है, किससे कम कमा पूछा, बी से। तो बी से यानी 70 मल्टीप्लाई 100, 7 से 0, यानी कि अब मैंने आपको एक चीज़ में बताई थी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंट। 1/7 मैंने आपको शायद पीडीएफ में आप किसी बच्चे ने देखा होगा, तो 1/7 होता है 14.28%। तो 2/7 कितना होगा, 28.256%। आपको समझ जाना चाहिए। देखो 1/7 में बताया था आपको 14.28%। आपको मैं शायद आपने पीडीएफ देखोगे, पीछे क्लास रिवर्ट करके देखोगे, आपको ये हुआ। लेकिन आप बहुत बुरी वाली बात है, ध्यान कौन दे क्लास में, ध्यान तो आपका रिया की तरफ है। तो मैं बात करूँ 1/7 कितना होता है 14.28%, तो 2/7 कितना हो 28.56% इज द राइट आंसर। सवाल का थोड़ा सा चेंज हुआ है, आंसर भी बदलेगा। तो ये सवाल आपको थोड़ा सा दिमाग से करने होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। और तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा थर्ड, बहुत ईजी है, ठीक। ए और बी का रेशियो बताइए। तो ए और बी का 5 से 10 और ये 14। समझ में आया। तीनों सवाल के आपके सवाल के आंसर्स मेरे आपके बोर्ड पर दे रखे हैं, आप अच्छे से नोट करेंगे। फिर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज़ का। टाइप था आपका, इफ़ यू हैव फाइंड एक्स इज व्हाट इज परसेंट लेस और मोर देन बाई देन। मैंने बोला दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, उसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। इस बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपैरिजन बेस। तो मैंने बोला आपको एग्जांपल भी दिया, मैं बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा बैठ गया हूँ, आपको लग रहा होगा सर कहाँ चले गया, आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बैठ गया चेयर पे, मैं आपको समझा देता हूँ। ए 50 रुपये कमा रहा तो बी 70 रुपये कमा रहा। तो पहला सवाल ही पड़ेगा आप इसमें, तो बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा कमाता है। आप बोलोगे बी ए से इतना परसेंट, कितना 20 रुपये क्वान्टिटी में बात करें, ए से यानी 50 से मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में जाइए 40%। इसी तरीके से मैं बात करूँ ए बी से कितने परसेंट कम कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है ये बी से। आप बोलो 20 किससे, यानी कि 20 से 20/70 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 28.56%। इसी तरीके तीसरा सवाल भी पूछे जाते हैं यहाँ से, ए रेशियो भी, तो 10.14 विल बी द राइट आंसर। आपको समझ में आ गया है, आप डन करिए। मैं आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ूंगा। इस टाइप का हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा, ठीक। कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा, बताइए। अगर बोर हो रहा तो उसके लिए कुछ
इंतजाम कराया जाए। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। चलो देखो सवाल में कोई ये सवाल था, प्रत्येक एनुअल सैलरी इंक्रीज फ्रॉम कितने लाख। सवाल में मिस्टेक लग रहा है नहीं, 2 लाख रुपए से 2,40,000 हो जाती है, तो बताइए उसमें प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है सवाल हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो हम इन जीरो को क्यों घसीटे, तो 4 जीरो से 4 जीरो से पहले काटे तो खत्म कर दो पहले, यानी कि x और ये फाइनल। पहले 20 रुपये थी, अब मैं 24 मान लेता हूँ। कितने परसेंट बढ़े आप बोलोगे, अगर मैं क्वांटिटी में बात करूँ सर आप बोलोगे 4, पहले से करेंगे तो 4/20 मल्टीप्लाई 100 5, यानी कि 20% इंक्रीज होगी उसकी क्या इनकम। तो कहाँ है 20%, सीधा राइट आंसर। सवाल बहुत इजी था और उसी इजी तरीके से हमने इस सवाल को अच्छे से तोड़ भी दिया। ठीक है मैंने बोला प्रदीप की वार्षिक वेतन 2 लाख से 2,40,000 हो गई, तो वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सिंपल सी बात है भाई, जब हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हम जिन जीरो का क्या करेंगे, तो मैंने 4 जीरो से 4 जीरो खत्म करे, तो 20 से 24 यानी कि 4 का कितने का इंक्रीज हो रहा है, 4 का कितने पर 20 पर 4/20 यानी कि कितना होगा 20% था राइट आंसर। समझ में आया बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब हम बैक टू एक सवाल करेंगे, ज़्यादा टाइम भी लेंगे आपका, आपको भी मजा आने की। देखो सेम सवाल है, आप मैं चाहता हूँ इस सवाल को आप खुद करें और मैं भी कराऊँ। सवाल है आपका, सवाल आपके लिए चुन चुन के लाए हैं, एक भी आपको एग्जाम मिस नहीं होगा कि आपको दिक्कत लगे कि नहीं यहाँ सर ये थोड़ा सा मैं ये सवाल रहेगा हम नहीं। टाइप बाय क्वेश्चन होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 2,500 टू 3,000, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2,500 रुपये से बढ़ के 3,000 रुपये हो जाता है, तो वृद्धि प्रतिशत क्या करिए। सिंपल सवाल है, सेम जो आपके अभी मैंने बताया। यानी एक्स प्राइस कितना था 2,500, मैंने बोला जीरो का क्या करना है, हमें परसेंटेज आंसर चाहिए, तो ये खत्म करो, ये फाइनल, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 30। कितना बढ़ रहा है आप लोगों को 5, ये 5 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है आप बोलोगे सर 25 पे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई 100, ये 25 24 100 मल्टीप्लाई 100, इसका भी आंसर 20। अब ये मत कहना हर सवाल का अगले वाले सवाल का भी आंसर 20% है, नहीं जो सवाल में डेटा दिया तो उसके अकॉर्डिंग सवाल आ रहा है, तो कितना आंसर आएगा 20% डेटा राइट आंसर। अब समझ में आएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाले। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा वो कंसेप्ट मैंने समझाया, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है वैल्यू टाइम ऑफ रेस्पेक्ट में पूछी जाती है। बताइए तुम बाइक तो ले लेते हो शौक में, महंगी बाइक ले ली, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, 30% की कमी पे बेच रहे हैं, तो बताइए अब आपको कितने रुपए की ये बाइक पड़ेगी। तो सवाल है आपका, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाई 30%, व्हाट इज द प्राइस इन द इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर। ये सवाल करा, पिछले साल एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 1,25,000 रुपये थी, तो इस साल इसकी कीमत 30% में कमी आई, इस साल इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत रुपये में ज्ञात करी। सवाल बहुत ईजी है, कर सकते हो, बताइए आपको आ भी गया होगा। मैंने बोला कोई बाइक थी 1,25,000 रुपये की, ठीक है, ठीक है 30% की कमी आई है, कितने की कमी आई 30% की कमी आई है, तो अब उस बाइक की वैल्यू कितने परसेंट की रहेगी आप बोलो 70% की रहेगी। कितने की रहेगी 70%, तो हम उस सीधा 70% ही निकालेंगे, हम क्यों पहले 30% निकालें फिर उसमें से घटाएं, हम निकालेंगे सीधा 70% अपॉन 100। देखो 0 से 0, 0 से 0, 2 जीरो तो बाद में आने, लेकिन यहाँ तो 3 है,
इधर 2 जीरो आएंगे, तो ये गलत और ये गलत। 2 जीरो से ज़्यादा तो आ नहीं सकते भाई, 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो आता नहीं आता, तो 0 2 जीरो 0, 7 पंजे 35, 3 7 2 14, 14 3 17, यानी कि 87,500 इज द राइट आंसर। क्या आएगा? 87,500। समझ में? आप कितने की कीमत रहेगी उस बाइक की? 87,500। जो उसमें आपने ले ली पल्सर बाइक, ठीक, तो कितना आएगा? 87,500। मैंने बोला पहले 2 जीरो से कटे, तो ये ऑप्शन तो पहले हो ही नहीं सकते, 3 जीरो तो आ ही नहीं सकते, ये ऑप्शन गलत, तो ये गलत। बचे 2, उसमें आपने मल्टीप्लाई कर, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, आपने अच्छे से अप्रोच किया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। मज़ा आ रहा है कि नहीं? आप मज़ा आना चाहिए तभी आप पढ़ोगे। मैंने शुरुआत में आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे कि फाइनल एक्स वैल्यू से फाइनल वैल्यू में है तो कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यूनिट में हो रहा है। इसी तरीके का ये सवाल आपकी कॉपी पे है, तो आप बताएंगे इस सवाल को। कलम हम चेंज कर लें, थोड़ा ग्रीन ले लें, काफ़ी। अ नंबर इंक्रीज बाई 20% गिव्स 240 फाइंड द नंबर। सवाल बहुत ईजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन आपको कंसेप्ट आता है तब। एक संख्या को 20% बढ़ाने पर 240 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। मैंने बोला 20%, जैसे ही मुझे 20% देखा, 20% का मतलब आप बोलोगे सर 1/5, यानी कि मैं बात करूं पहले एक्स वैल्यू और ये फाइनल, देखना एक्स और फाइनल भी चीज़ें चलेंगी सब पूरे परसेंटेज में। एक्स आपका पीछे छोड़ेंगे थोड़ी, 5 बढ़ रहा है ना, बढ़ाने का, तो 5 पे 1 की बढ़ोतरी कितने का हो जाएगा? 6। कह रहा है 240 प्राप्त हो रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 6 प्राप्त हो, लेकिन सवाल में बोला 240 वो नंबर है जो आपको चाहिए, तो कितने होना है? 40 गुना। तो हमें पूछा संख्या ज्ञात करिए, एक्स वैल्यू पूछी भाई। अब एक्स का भी कभी कभी जिक्र होना चाहिए, तो 40 गुणा 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 200। तो वो नंबर कौन सा था? 200 था। जाकर ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मैंने बोला 20% बढ़ाने पर 240, सारी सवाल में जैसे जैसे बोला है उसी तरीके से मैं डेटा पे काम किया। तो 20% का मतलब ये होता है 1/5। तो पहली वैल्यू उसकी एक्स कितनी थी? 5। पहले 5 एक्स थी उसकी, अब 1 और बढ़ गई, तो फाइनल आके 6, जिसको आप बी भी बोलते हो। समझ में आए? तो नहीं, वो कह रहा नहीं 6 के आने के बाद 240 यूनिट बन गया, तो मैंने बोला 40 यूनिट है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। एक्स उसकी 200 आ गई। एक्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ना कि वो वाली एक्स जो आप समझ रहे हो। तो कितना आ जाएगा? 200 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया सवाल? मैंने आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्यों कर बताया था मैंने, अब आपको समझ में आ रहा हो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सवाल बहुत है यार, टेंशन मत लीजिए। ये सवाल इजी सवाल है, मैं चाहता हूँ खुद करें, नहीं मैं ही करा देता हूँ, आप कष्ट ना करें। आप क्लास देखते रहिए। ऑन इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 50% वी गॉट 3600। दिस नंबर इज, ये कह रहा है किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर हमें 3600 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। वही सेम सवाल है, डेटा चेंज और ये सवाल आए हुए हैं। तो मैंने बोला 50% सोल्यूशन की बात करूँगा मैं। 50% का मतलब ही क्या होता है? आप बोलोगे 1/2 बढ़ रहा है ना, तो एक्स वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, ये 2 से 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 3। लेकिन वो संख्या कितनी मिल रही है? नहीं, यहाँ यूनिट में 3 मिल रही है, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है इसका मान? 3600। तो कितना टाइम्स हो गया? ये बोलेगा आप 1200 टाइम। तो हमें 2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको भी तो हम 1200 टाइम करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2400। कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। इसका भी हमें कितना करना पड़ेगा? 1200 होना, यानी कि 2400 क्या हुई? वो पहली संख्या हुई जो कि 50% बढ़ाने पर 3600 हो जाती है। समझ में आया? सवाल इजी लग रहे होगा आपको, कंसेप्ट आपको मैंने अच्छे से समझाया, इसलिए आपको इजी लग रहा है। बाकी आप फील कर पाओगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है। ये सवाल आप, मैं चाहता हूँ कि आप RW में करें, सेम सवाल है, डेटा मेरे चेंज करेगा। मैंने इसलिए मैं क्लास में ही आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपको घर पर टाइम नहीं मिलता, आपको बहुत सारे काम होते हैं, इधर उधर की भी बातें होती हैं। ठीक है, तो ये आप RW में लिख सकते हो सवाल को,
बाकी PDF या स्क्रीनशॉट लीजिए, PDF में डाल दूँगा। और बताइए आपको क्लास में कैसी लगी आज की क्लास, देन उसके बाद और डिसाइड करेंगे। कल आपकी नेक्स्ट टाइम इस तरीके से हम परसेंटेज को भी अच्छे से ख़त्म करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बताइए, आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ 24% द प्राइस ऑफ एन आइटम 988, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम। कीमत में 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु की कीमत 988 रुपये है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या है। अभी हम बढ़ोतरी पर बात करें, थोड़ी सी डिक्रीमेंट पे जरूरी है। तो 24% बोला है, 24% ही कमी है। अब देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, लेकिन हमने बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना, तो 24/100 से क्या करना, भाग करना था ना। तो 4 से 6 और 4 से 25, ये रिड्यूसिंग में कमी करना है। कमी तो कर रहा है 24% की। मैं बोल इसका मान फ्रैक्शन में क्या होता है, 6/25। ये आपको अगर आता है तो आप सवाल को घर से कर जाओ। ठीक, एक वस्तु की कीमत 988 रहती है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वैल्यू और ये आपका फाइनल। तो एक्स कितनी थी, उसकी वैल्यू 25, उसमें से 6 का डिक्रीमेंट हो गया, तो कितनी बची आपकी, 19। लेकिन ये क्या वस्तु की कीमत अब रह कितनी गई, 988। तो 988 में कितने गुना है, 19 पंजे 95, 3 19 दूनी 38, 52 गुणा 25 कैसे करोगे, एक्स वैल्यू चाहिए हमें इसकी। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और यानी कि 1300। समझ में आ रहा, आप कह रहे हो समझ में बिल्कुल आ गया सर, सवाल में कुछ था ही नहीं। सवाल में खेलता परसेंटेज का जो हमने फिल कर दिया, उसका 24% का मतलब होता है 6/25। कमी करने की बात कर रहे हैं तो पहले वैल्यू 25 थी, 6 का मान 6 कम कर दिया तो 19 बच गया। लेकिन सवाल में हो रहा है कि इसकी कीमत है कितनी गई है, 988। तो ये कितने गुना है इसका, 52 टाइम्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी भी कितने गुना करना पड़ेगा, 52 टाइम्स, यानी कि 1300 इधर राइट आंसर होगा। समझ में आया। ऐसे सवाल आपके पेपर में भर भर के पूछेंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, किस तरीके भी सब मैथ पूछा है। वनडे एग्जाम यानी कि सीडीएस तक में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे। आप बोलोगे इतना लल्लू सवाल नहीं पूछे जाते। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सवाल वही टाइप चल रहा है, हाउ मच इज 50% ऑफ 60 मोर देन 30% ऑफ 40। सवाल मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है। ये कहता है 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है, आप यही तो कहना चाह रहे हो। मैंने 60 का 50% कितना निकालोगे, 60 का 50% 30, सिंपल। और 40 का 30% 12, कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 18। दोबारा बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ। चलो ये कह रहा है 60 का 50% कितना होगा, 60 का 50% 30 होगा, और 40 का 30% 12। इतना तो निकालना सीखे होगा। ये पूछ रहे हैं तो कितना अधिक है, आप बोलोगे कितने का डिफरेंस है इसमें, 18। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ये सवाल इतना ही है, और ये सवाल आपका बिलीव नहीं करोगे, ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया सवाल कैसे करा हमने। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये सवाल बहुत ईजी था, और ये तो पेन भी नहीं उठाना था इसका, लेकिन पेन उठाना पड़ेगा। बिना पेन नहीं उठाओगे तो आप गलत भी कर जाओगे, फिर पेन नहीं उठेगा, फिर डाई नंबर उठ जाएंगे आप पे। इस सवाल को करो, ये सवाल बहुत ईजी है, और मैं चाहता हूँ आप इस सवाल करो। देखो, व्हाट इज द नंबर विच नीड्स टू बी एडेड टू 20% ऑफ 460 टू हैव द सम एज 70% ऑफ 920। ये सवाल में क्या कह रहा है, क्या बीमारी है, मैं बताता हूँ। और कौन सी संख्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने की आवश्यकता है ताकि योगफल 920 के 70% के बराबर हो जाए। 460 में 20% इसका, यानी कि क्या जोड़ना है हमें, ठीक है, ताकि योगफल 920 का 70% हो जाए। ये कह रहा है ये सवाल। एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको घुमा बढ़ा के एक्स पीछा नहीं छोड़ेगी आपके, कहीं सवालों में तो कहीं आपके ख्यालों में एक्स आपको आती रहेगी। ठीक है, तो एक्स 100 से 100
ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। तो अब मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, 7 नाम 63 है 64। इसी तरीके से 2 छिक्के 12, 2 चौका 8 1 9। तो कितना आपको जोड़ना पड़ेगा, आप बता सकते हो मुझे, बताइए। डिफरेंस लेना है हमें इसका। तो 4 में से दोगे तो 2, 14 में से दोगे तो 5 और इवन 5। तो कितना हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा एक्स की जगह, आप बोलो सर 552 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। सवाल कब था आप बताइए, नहीं था ना। इवन सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी थी, मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है वो कौन संख्या थी जिसमें 460 की 20% की जोड़ ली आपका, ठीक है। हमने बोला 460 का 20% प्लस एक्स बराबर 920 मल्टीप्लाई 70%। तो हमने 0 से 100 से 100, इवन मैं 100 लिखता भी नहीं इसमें, सॉरी परसेंट हम यहाँ पे काट सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। 46 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 92 हमने मल्टीप्लाई प्लस एक्स प्लस 644, इसमें पूछा इसमें कितना जोड़ा जाए कि 642 के बराबर हो जाए। तो x का मान निकल के आ रहा है आपका 552 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। सवाल समझ में आ गया होगा आपके भी, आप बोलोगे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को रिकैप कर लें, क्योंकि मैंने दोबारा समझा भी दिया है और मैं भी समझाऊंगा तो वो एज आपको वीडियो में तो देख रहा है कौन सा मैं आपको उस तरीके से दूँगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने देखो 2-3 टाइप आप आज हमने कवर कर ली, कल अगला टाइप करेंगे। तो ऐसी क्लासेज चलने वाली हैं, आप अच्छे से क्लासेज को देखिए, आपको सच में मज़ा आने वाला है इस बार बैच में। मैं इसके साथ साथ मैं इंग्लिश की भी क्लासेज आपको दूंगा, जिसमें वोकैबलरी मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो भी आपको क्लासेज देखनी है, आपको मज़ा आएगा। क्या आएगा आपको? मज़ा आएगा, मज़े का सब खेल है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। ये कौन सा भाई, चलिए अभी वो चल रहा है, ये टाइप कौन सा है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज द नंबर्स में हमें परसेंटेज इंक्रीज करना है, कभी डिक्रीज करना है, इस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा है। ये हमने टाइप पे ही कवर कर लिया, ये वाला टाइप वही मैंने कवर कर दिया। तो देखो ऐसा पढ़िए कि आपका जो एक मेथड है ना, हर सवाल मिलेगा। हर सवाल का मतलब आपको तरीके चेंज नहीं करने पड़ेंगे, आपको एक अल्टीमेट सॉल्यूशन पता है परसेंटेज का किस तरीके से डील करना है, मैं बताऊँ, ठीक है। इस बात की आप टेंशन ना लीजिए। तो चलिए हम इस सवाल का क्वेश्चन, ये कहा था फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 1/5%, क्या हुआ बताइए। 1/5 किसकी इक्विवेलेंट है? फ्रैक्शन में चाहिए हमें, किसका चाहिए? 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, परसेंटेज को हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा इसका सवाल? आंसर 500। 1/500 सीधा है। पता है कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ ऑप्शन पता है 1/20 कर देता, 1/40, तो पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा 100 का मल्टीप्लाई करते। इवन आपको मैंने बताया 100 का मल्टीप्लाई कब करते हैं हम, जब परसेंटेज लगानी है। परसेंटेज आपको ऑप्शन में दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो आपको थोड़ा सा दिमाग से लगाना था, 100 से डिवाइड करना 1/5 को, तो कितना आ रहा है? 1/500, ठीक है। यह सवाल होगा, इसलिए मैंने ये सवाल आप पता कर लोगे, लेकिन मैंने जानबूझ के आपके लिए ऐसा क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला 2 से ज़्यादा संख्या होंगी। इस सवाल ये 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 70% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? देखो रेस्पेक्टिवली भी बोला है, तो यानी कि पहले ए की बात कर रहा है फिर बी की बात कर रहा है। 3 नंबर मान लेता हूँ, एक ए है, रेशियो पूछे मैंने बताया, रेशियो भी पूछे आता है, एक बी रेशियो सी। तीसरी संख्या में 100 मान ली, ये कितनी है आप ये बोलोगे? 70% एक्स्ट्रा है, 117 हो जाएगा। और बी कितना है? 50% यानी 150%, ठीक है। पूछा है दोनों संख्या का अनुपात पूछा है, ए रेशियो बी पूछा है। तो 3 से ये 50 और 3 से ये 39, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 39/50। बताएगा ऑप्शन कहाँ है? कोई ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, समझ में आया?
मैंने बताया था इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। मैं कल से आपके लिए एक चीज़ और आपको हो सकता है मुझे लगेगा नहीं सर आपको ऐसे ही हो, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा फलां क्वेश्चन फलां डेट को फलां एग्जाम में पूछा है। तो इससे ना आपको भी टेंशन फ्री हो जाएगा। तो जो हम पढ़ रहे हैं बहुत रेलिवेंट पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको मैं बता दूँ। अनाप शनाप आपको क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको जो पेपर में हेल्प करें बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। देखो ये सवाल भी कितना है अच्छा सवाल है। ये सवाल कह रहा है इफ x% ऑफ 280 इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310 देन द वैल्यू ऑफ x या 280 का x% बराबर है 240 के 15% प्लस 310 का 20%। तो x का मान क्या होगा? सिंपल कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं बता देता हूँ। इसलिए मैंने आपके लिए सवाल है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सब प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाए। तो यह x 280 का x% x बटे 100 इतना समय तो आप लोग बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20%। पता है क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? x का मान ही तो चाहिए था मैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं यहाँ पे। तो परसेंटेज लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं, परसेंटेज खत्म हो जाएगी। देखो 280 x बचेगा आपका सिंपल, 0 15 15 चौक 60 और 15 दूनी 30 और 6 3600 हो जाएगा। ठीक है, 240 गुणा 15 मल्टीप्लाई 310 और आपका कितना हो जाएगा 20 0 0 2 और 6। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका जोड़ के 0 0 8 और 6 9 280 x क्या सॉरी क्या मैंने सही जोड़ा? आप बता सकते हो कोई बच्चा? देखो 15 प्लस इस दोनों 6200 कितना हो जाएगा आपका ये 9800 हो जाएगा ना। 0 0 6 2 8 और 6 3 9 काट लेते हैं उसको, 0 से 0 कटे 4 7 से 4 4 है ये कट जाएगा 400 140 यानी 7 से काटा 728 और इधर ये कटेगा 140 का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 से इसको काटोगे तो 35 कितना आ जाएगा x का मान 35 का ही दे रखा है आपका। आप बोलो तो ऑप्शन में सी था राइट आंसर। समझ में आया? ऐसा सवाल में मैंने देखो परसेंटेज से हमें बचना है तो हमें पता था परसेंटेज काटना, तो हम अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं। तो मैं डायरेक्ट इसका 280x प्लस सीधा इसका मल्टीप्लाई करा प्लस इसका भी मल्टीप्लाई ऐड करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। समझ में आया? तो परसेंटेज को भी नेगलेक्ट कैसे करते हैं आप इस सबक क्लास में आपको इस तरीके की चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी जो आपके पेपर में आपका कम से कम समय लेगा, क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना है। ठीक, सवाल कई सारे हैं, चलो 2 सवाल और रहते हैं। मैं कहता हूँ आप देखो ये सवाल थोड़ा सा देखो, सवाल में कुछ नहीं है, आप कहोगे ना सवाल में कुछ नहीं है। सवाल है 20% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1820 x का मान कितने के बीच में मैं बता दूँ। इस सवाल की मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ, आप इस सवाल का ना, और सवाल बहुत प्यारा है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो आंसर आएगा ना उसकी रेंज में बताना है। या फिर मैं बता दूँ 400 का 25%। देखो यहाँ भी मैंने परसेंट से परसेंट खत्म कर दूंगा, परसेंट तो ही नहीं है सवाल में, परसेंट नहीं है, चल कोई बात नहीं। ठीक है, प्लस इधर भी है ना, और 1260 का 35%। ठीक है, देन 1800 का 27%।
1020 प्लस एक्स का मान पूछे आपसे। 4 25 24 100 इतना होगा, कैलकुलेशन देगा 0 5 से 2 बार 5 से 7। मैंने बोला कैलकुलेशन साफ करेंगे यहाँ पे 5 से 7 और 2 से कटेंगे 6 और 3 7 गुणा 63 कितना होगा देखो 7 से 21 7 के 42 और 42 और 2 44 यही होता है ना 42 और 44 प्लस 0 से 0 18 गुणा 27 कैसे करेंगे दो। अब 18 गुणा 27 कुछ बच्चों का नहीं तो मैं कहता हूँ 2 गुणा 9 कर लो ना तो 27 दूनी 54 गुणा 9 कर लो। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं आप इसको। तो 9 छिके 9 चौक 36 3 9 पन्ना 45 और 3 कितना होगा आपका 48 बराबर 1020 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लेंगे 541 ये इसको मैं 541 लिख सकता हूँ। अब बोलो तो बिल्कुल लिख सकते हो 541 प्लस 486 बराबर 1020 प्लस एक्स। 6 1 7 8 और 4 12 5 और 4 9 10 प्लस 1020 प्लस एक्स कितना आ जाएगा आपका एक्स का मान है आपसे एक्स का मान आ जाएगा आप बोलोगे 7 एक्स का मान 7 आएगा। तो ये बताना था कि आपका एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में होगी। क्या 16 से 20 के बीच में होगी एक्स की वैल्यू नहीं होगी। क्या 11 से 15 के बीच में होगी नहीं होगी। क्या 0 से 5 के बीच में होगी नहीं होगी। किसके बीच में होगी 6 से 10 के बीच में आपकी वैल्यू होगी। नहीं सीधी सी बात है एक रेंज होगी 6 से 10 के बीच में तो 7 आता है आपका। तो ये सवाल ये था जो मैं एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा एलेबोरेट करके बताया तो आपको ये सवाल समझ में आएगा। अब आपको ये सवाल समझ में आएगा तो आप आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। चलो ये सवाल कर लेते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल होगा, देन कर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, सवाल है आपका रवि स्कोर 72% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स। ये कह रहा है रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करे यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक है। इसका भी एक कंसेप्ट है, परीक्षा में सवाल पूछे आते हैं तो ये इसका एक डेमो है। डेमो नहीं ऐसा भी सवाल पूछा है। ये कह रहा है रवि ने 72% मार्क्स, ठीक है मैं बोल रहा हूँ 72%, लेकिन ये मार्क्स कितने 360 लेके आ रहा है। तो कह रहा है 72% ही 360 के बराबर है। तो 1% यहाँ से कितने के बराबर हो जाएगा आप बोलोगे 5, तो 100 का चाहिए हमें तो कितना 100% कितने के बराबर है 500, जो ऑप्शन नंबर ये था राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस हो गया क्वेश्चन होगा। चलिए आज के लिए यहीं तक हम खत्म करते हैं और आप आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। आज के लिए मज़ा भी लिया हो आपने पूरा और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, साथ ही साथ परसेंटेज का बेसिक इवन टाइप्स भी कुछ आपको समझ में आए जो मैंने इसमें पढ़ा है। नहीं समझ में आप वीडियो को दोबारा देखिए। बाकी अपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है आप बिल्कुल करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, बाकी इस चैनल की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। रेगुलर आप क्लासेस लेते रहिए, आपको डेली 12 बजे या 9 बजे ये क्लास आएगी। तो परसेंटेज को भी हम खत्म करेंगे बहुत अच्छे से। हम इस बैच को अच्छे से फिनिश करने वाले हैं। साथ साथ में कुछ अनाउंसमेंट इंग्लिश वोकैबुलरी की मैं आपको देख रहा हूँ तो आपको टेंशन नहीं, इंग्लिश मैथ की मेरी गारंटी है। रीजनिंग का भी हिसाब किताब हम भी देख लेंगे, नहीं तो कोई और टीचर रख लेंगे आपके लिए, मैडम ले आएंगे कहीं ना कहीं तो जिससे आपको मन और दिल दोनों लगा रहे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।